आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही दिलचस्प और हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जुड़े विषय पर चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है जिसे हम सब ने अपनी डिजिटल जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर महसूस किया है। शाह मतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए वो 15-20 सेकंड के वीडियो तो सबने देखे ही होंगे, वो जिनमें बैकग्राउंड में कोई बहुत ही भावुक या तेज म्यूजिक बज रहा होता है। सही कहा। और स्क्रीन पर श्री कृष्ण या राधा कृष्ण की कोई सुंदर सी एनिमेटेड तस्वीर होती है, और साथ में एक बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में जीवन या प्रेम पर कोई उपदेश चल रहा होता है। एकदम वही। आज की इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि कैसे हजारों साल पुराने दर्शन, गीता के उपदेश और अलौकिक प्रेम की कहानियों को आज के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए बदला जा रहा है। हाँ, एडिटिंग एप्स के जरिए इन छोटे छोटे वायरल वीडियोस में ढाला जा रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आध्यात्मिकता और सोशल मीडिया ट्रेंड्स का ये नया डिजिटल इकोसिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये विषय असल में एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव की तरफ इशारा करता है। वो कैसे? अगर हम इस पूरे ट्रेंड को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ कुछ वीडियो क्लिप्स का वायरल होना भर नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी परंपरा, जो कभी बड़े बड़े ग्रंथों तक सीमित थी, अब डिजिटल पिक्सेल्स में सिमट गई है। और एआई जनरेटेड आवाजों में? जी बिल्कुल। महज कुछ मेगाबाइट्स की फाइलों में आस्था और तकनीक का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। और ये संगम कितना बड़ा बाजार बन चुका है, इसका अंदाजा मुझे रिसर्च के दौरान मिला। हाँ, इसमें काफी हैरान करने वाले आंकड़े हैं। मैं बता दूं कि इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो खासतौर पर सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करने के लिए ही बनाई गई हैं। जैसे वो statuslagao.com वाला उदाहरण। हाँ, statuslagao.com जैसी वेबसाइट्स, वहाँ भावनाओं और भगवान की अलग अलग कैटेगरीज की पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। उसमें महादेव स्टेटस, लव स्टेटस और सैड स्टेटस भी शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक और सबसे ज्यादा जोर श्री कृष्ण वाणी और राधा कृष्ण स्टेटस पर है। और मजे की बात देखिए, ये वीडियो बहुत ही छोटे और साइज में एकदम हल्के होते हैं। एक बाल कृष्ण लेटेस्ट स्टेटस का साइज करीब 4.8 MB है। और कुछ तो सिर्फ 1 या 2 MB के होते हैं। जरा सोचिए, इंसान की सबसे गहरी भावनाओं को सिर्फ 1 या 2 MB की फाइल में पैक कर दिया गया है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये आज के डिजिटल युग के सेल्फ एक्सप्रेशन यानी आत्म अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। हाँ, मतलब लोग इसका इस्तेमाल अपनी भावनाएं बताने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले लोग भगवान के संवादों का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक आयोजनों में करते थे, लेकिन आज इंसान अपनी अत्यंत व्यक्तिगत भावनाओं को दुनिया के सामने रखने के लिए इन स्टेटस का सहारा ले रहा है। जैसे अगर किसी का दिल टूटा हो या उसे जिंदगी में निराशा महसूस हो रही हो। सही कहा। वो खुद शब्द नहीं खोजता, वो बस इन वेबसाइट्स पर जाता है, अपनी मानसिक स्थिति से मेल खाता हुआ श्री कृष्ण का एक स्टेटस डाउनलोड करता है और बिना एक भी शब्द खुद लिखे अपनी भावनाएं साझा कर देता है। भगवान की छवि एक तरह से लोगों की अपनी आवाज बन गई है। रुको, तो क्या ये कहना सही होगा कि लोग अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का काम पूरी तरह से इन रेडीमेड वीडियोस पर आउटसोर्स कर चुके हैं? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। मतलब अगर कोई उदास है तो वो सीधे तौर पर नहीं कहेगा कि मैं उदास हूँ, बल्कि वो कृष्ण भगवान का एक सैड स्टेटस लगा देगा। और उसके कॉन्टैक्ट समझ जाएंगे कि जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही है। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान की भाषा में एक तरह का प्रोजेक्शन कह सकते हैं। अपनी कमजोरी या अपने दर्द को सीधे तौर पर स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब वही दर्द राधा कृष्ण के विरह के रूप में व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया जाता है तो उस दर्द को एक आध्यात्मिक वैधता मिल जाती है। देखने वाले को लगता है कि व्यक्ति किसी गहरे दर्शन से गुजर रहा है, जबकि असल में वो शायद अपने ऑफिस के तनाव या किसी रिश्ते के टूटने से परेशान होता है। ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो क्या? भावनाओं को व्यक्त करने का ये जो तरीका इतनी तेजी से फैल रहा है, इसे बनाने की प्रक्रिया में जरा भी भावना नहीं है। एकदम मशीनी प्रक्रिया है। हाँ, रिसर्च करते हुए YouTube पर YT टेक पंकज नाम के एक क्रिएटर का वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल सामने आया। उस ट्यूटोरियल को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि वो बताता है कि कैसे इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाली इन रील्स को किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह बनाया जा रहा है, थोक के भाव में। वहां एक ऐसे इंस्टाग्राम पेज का उदाहरण था जिसने केवल 50 पोस्ट से 85,000 फॉलोअर्स हासिल कर लिए। और उस ट्यूटोरियल में जो प्रक्रिया समझाई गई है वो इस पूरी डिजिटल भक्ति की सच्चाई खोलकर रख देती है। मैं वो स्टेप्स बताती हूँ और मुझे यकीन है सुनने वालों को भी ताज्जुब होगा कि ये आध्यात्मिक ज्ञान आखिर पैदा कहाँ से हो रहा है। चलिए बताइए। पहला कदम कोई ध्यान या तपस्या नहीं, बल्कि सीधे गूगल पर जाना है
और श्री कृष्ण कोट्स हिंदी में सर्च करके किसी भी ब्लॉग से कोई अच्छा सा कोट कॉपी कर लेना है। और दूसरा कदम? इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। यू कैरोल ये कॉपी किए गए टेक्स्ट को आवाज में बदलना। हाँ, इसके लिए 11 लैब्स जैसी AI वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। ट्यूटोरियल में बताया गया है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद डैनियल नाम के AI कैरेक्टर की आवाज चुनी जाती है। अब जरा विचार कीजिए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसका नाम डैनियल है, वो भगवान कृष्ण के उपदेश पढ़ रहा है। ये सच में बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट है। इस डैनियल वाले हिस्से पर थोड़ा रुककर विचार करना जरूरी है। आखिर ये क्रिएटर्स इसी आवाज को क्यों चुनते हैं? क्यों चुनते हैं? दरअसल ये AI आवाज बहुत ही भारी, शांत और बिना किसी उतार चढ़ाव वाली होती है। एक विदेशी सॉफ्टवेयर जिसमें कोई भावना नहीं है। लेकिन जब वो एकदम स्पष्ट हिंदी बोलता है तो श्रोताओं के अवचेतन मन को लगता है जैसे सच में कोई ईश्वरीय शक्ति उन्हें जीवन का सच बता रही हो। मतलब ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक चाल है। बिल्कुल। आवाज में भावना की कमी ही उसे एक अलौकिक या ईश्वर जैसी निष्पक्षता का एहसास देती है। कमाल है, वो आवाज भगवान की नहीं बल्कि एक सिलिकॉन वैली के सर्वर से आ रही है। और बात सिर्फ आवाज पर खत्म नहीं होती, विजुअल्स का तड़का तो इसके बाद लगता है। खास तौर पर जोर दिया गया है कि इसके लिए VPN को कनेक्ट करना जरूरी है। फिर ट्रेंडिंग म्यूजिक का इस्तेमाल होता है और तस्वीरों को बीट्स के साथ सिंक किया जाता है। और वो इफेक्ट्स, डायमंड जूम या हेलो ब्लर जैसे इफेक्ट्स लगाए जाते हैं। और अंत में InShot ऐप से एनिमेटेड हिंदी टेक्स्ट लगा दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये VPN और इतने सारे भड़कीले इफेक्ट्स का भगवान के शांत उपदेशों से क्या लेना देना है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। यही तो उस पूरी इकॉनमी का सबसे बड़ा कैच है। पहली बात, कैप का टैब भारत में बैन है, इसलिए ये क्रिएटर्स पहले VPN लगाकर अपना सर्वर बदलते हैं। सिर्फ इसलिए ताकि वे इस ऐप के खास इफेक्ट्स इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल उठता है कि इतनी मेहनत क्यों और इन इफेक्ट्स की क्या जरूरत है? डायमंड जूम या हेलो ब्लर कोई साधारण डिजाइन नहीं है। तो ये क्या है? ये वो विजुअल ट्रिगर्स हैं जो स्क्रीन को अचानक हिला देते हैं या एकदम से रोशनी चमका देते हैं। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पर इंसान का ध्यान कुछ मिलीसेकंड्स का होता है। अच्छा, तो ये इफेक्ट्स दिमाग के अटेंशन स्पैन को हैक करने के लिए बनाए गए हैं? बिल्कुल, ताकि दर्शक बोर होकर तुरंत ऊपर स्क्रॉल ना कर दें। ज्ञान चाहे जितना भी गहरा हो, अगर स्क्रीन हर 2 सेकंड में चमकेगी नहीं तो आज का यूजर उसे नहीं सुनेगा। मतलब जिन उपदेशों को लोग पहले ध्यान लगाकर आंखें बंद करके सुनते थे, आज उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए दिमाग को हैक करने वाले विजुअल ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। ज्ञान प्राचीन और शांत है, लेकिन उसे परोसने का तरीका पूरी तरह से मशीनी और भड़कीला है। और शोर शराबे वाला भी है। और यही इस आधुनिक दुनिया की सच्चाई है। तकनीक और अध्यात्म का ये संगम देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये काम कर रहा है। फॉर्मूला सेट है, गूगल से टेक्स्ट लो, AI से आवाज बनवाओ, बैन ऐप को VPN से चलाकर अटेंशन हैक करने वाले इफेक्ट लगाओ और ट्रेंडिंग बीट पर सिंक कर दो। और कुछ ही मिनटों में एक रील तैयार हो जाती है जो लाखों व्यूज बटोरती है। लेकिन चलिए इस मशीनी ढांचे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो असल में लोगों को इन वीडियोस से जोड़े रखती है। यानी इसका कंटेंट। हाँ, जब मैंने इन डायलॉग्स और कोट्स को ध्यान से पढ़ा जो इन रील्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि वे बेहद गहरे हैं। इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा वायरल होने वाले विषयों में से एक है राधा कृष्ण का प्रेम और उनका विरह। देखिए, राधा कृष्ण का प्रसंग हमेशा से भारतीय जनमानस के बहुत करीब रहा है, लेकिन इन छोटे वीडियोस में जिस तरह से उसे पेश किया जाता है, वो आज के रिश्तों की जटिलताओं को सीधा छूता है। एकदम सही। जैसे एक बहुत ही आम वायरल कोट है, प्रेम की शक्ति केवल उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। या फिर वो लाइन कि उनका रिश्ता रूप से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उदास या सैग स्टेटस। कई वीडियोस में राधा जी की बहुत ही मार्मिक शिकायतें दिखाई जाती हैं। वो प्रसंग काफी भावुक होते हैं। एक प्रसंग है जहां राधा अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि जब महाराज कंस के समक्ष जाने का समय आया, अपनी प्रेमिका के साथ खड़े होने का समय आया, तो कृष्ण ने उनका साथ छोड़ दिया और विश्वास को आहत किया। और इसके साथ ही कई रील्स में तो ठेठ शायरी का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, जैसे मैं बादल हुआ, तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया। अब ये उर्दू हिंदी मिली हुई शायरी और कृष्ण भगवान का विजुअल, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब नहीं लगता? अगर इसे हम बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये कॉम्बिनेशन अजीब नहीं बल्कि बहुत ही सोची समझी क्रिएशन है। वो कैसे? आज का एक युवा जब ब्रेकअप से गुजरता है तो उसके भीतर गुस्से और अकेलेपन की एक आंधी चल रही होती है। वो अपने दर्द को शब्द नहीं दे पाता और राधा की ये शिकायत सीधे तौर पर उस युवा की भावना से जुड़ जाती है। बिल्कुल। उसे लगता है कि जब इस ब्रह्मांड के सबसे महान प्रेम में भी धोखा और विरह हो सकता है,
तो उसका अपना दुख भी बहुत स्वाभाविक है। और रही बात शायरी की, तो शायरी हमेशा से तड़प को जताने का सबसे बेहतरीन जरिया रही है। जब उस शायरी को राधा कृष्ण के विजुअल के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो एक आम ब्रेकअप की कहानी को एक महाकाव्य जैसा फील दे देती है। ये वीडियोस एक तरह से युवाओं के लिए डिजिटल थेरेपी का काम कर रहे हैं। डिजिटल थेरेपी, ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है इस पूरी परिस्थिति पर। और ये थेरेपी सिर्फ प्रेम और ब्रेकअप तक ही सीमित नहीं है। इन वीडियोस का दूसरा सबसे बड़ा और गहरा विषय है जीवन का कड़वा सच और गीता का उपदेश। हाँ, तिलक यूट्यूब चैनल के कई ऐसे क्लिप सामने आए हैं जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जीवन मृत्यु को लेकर सीधा संवाद चल रहा है। वो संवाद असल में मानवीय रिश्तों के खत्म होने की सच्चाई को बहुत ही बेबाक तरीके से सामने रखते हैं। जी, एक क्लिप में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये बात सुनने में कितनी कठोर लगती है, लेकिन फिर मृत्यु और शोक पर जो बात कही गई है वो सच में झकझोर देती है। कृष्ण क्या कहते हैं उसमें? कृष्ण कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है और माता सबसे अधिक समय तक रोती है। लेकिन इसके बाद असली ट्विस्ट आता है। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि धीरे धीरे उन सब के आंसू सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। जरा सोचिए, श्रोताओं के लिए ये कितनी गहरी बात है। एक इंसान जो किसी अपने को खोने के दुख में डूबा है या भागदौड़ में पूरी तरह से टूट चुका है, जब वो सुबह उठकर फोन में ये रील देखता है तो उस पर क्या असर होता होगा? यही वो बिंदु है जहां ये 15 सेकंड के वीडियो महज एक ट्रेंड से उठकर लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। इसे हम माइक्रो डोजिंग ऑफ फिलॉसफी भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल सही टर्म है। पहले के समय में जीवन के ऐसे गहरे संकटों से उभरने के लिए लोग गुरुओं के पास जाते थे, घंटों प्रवचन सुनते थे। आज के इंसान के पास ना तो इतना समय है और ना ही एकाग्रता। ऐसे में जब एक 15 सेकंड की क्लिप में एआई की भारी आवाज से बताती है कि समय के साथ सब आंसू सूख जाते हैं, तो उसे एक तुरंत राहत मिलती है। मनोविज्ञान में जिसे कोपिंग मैकेनिज्म कहा जाता है, ये उसी का एक प्राचीन वर्जन है जो सीधा उनके व्हाट्सएप पर डिलीवर हो रहा है। लोगों को ये विश्वास दिलाना कि उनका दुख स्थायी नहीं है, ये उन्हें अवसाद के गहरे गर्त में जाने से बचाता है। ये वाकई में नजरिए को बदलने वाली बात है। जो चीज बाहर से देखने पर महज इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने की फैक्ट्री लग रही थी, वो असल में करोड़ों लोगों के लिए रोजाना की सांत्वना का काम कर रही है। एक तरफ तो क्रिएटर वीपीएन लगाकर और एआई से आवाज बनवाकर सिर्फ लाइक्स के लिए मशीन की तरह काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो दर्शक उसे देख रहा है वो उससे सच्ची मानसिक शांति पा रहा है। बिल्कुल। और यही इंटरनेट के दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी विडंबना दोनों है। तकनीक ने यहाँ केवल एक माध्यम का काम किया है। जो बात हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई थी, आज वो कैप कट के हेलो ब्लर इफेक्ट के साथ लोगों तक पहुंच रही है। और 11 लैब्स के डैनियल की आवाज के साथ। ज्ञान का रूप बदल गया है, उसे पैक करने का तरीका बदल गया है। पोथियों और ग्रंथों की जगह अब 1 या 2 MB की फाइलों ने ले ली है, जो एक फोन से दूसरे फोन में सफर कर रही हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये साफ दिखता है कि हम कम्युनिकेशन के एक बहुत बड़े विकास के बीच खड़े हैं। मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ज्ञान और सबसे अलौकिक प्रेम कहानियां आज के डिजिटल युग के सबसे नए सांचे में ढल चुकी हैं। एआई जनरेटेड आवाजें, ट्रेंडिंग म्यूजिक की बीट्स और चंद सेकंड्स का एनिमेशन सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां रोजाना लाखों लोग अपनी भावनाओं को आवाज दे रहे हैं। और ये समझना सुनने वालों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सीधा उनके रोजमर्रा के डिजिटल अनुभव से जुड़ा है। और वे इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को समझ चुके हैं। एकदम सही। अगली बार जब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए अचानक स्क्रीन पर श्री कृष्ण का कोई ऐसा ही एनिमेटेड स्टेटस सामने आ जाए जहां बैकग्राउंड में कोई तेज म्यूजिक बज रहा हो, स्क्रीन पर डायमंड जूम वाला इफेक्ट हो और एआई की भारी आवाज में जीवन का कोई सच बोला जा रहा हो, तो एक पल रुककर उस पूरी यात्रा को जरूर याद कीजिएगा। ये सोचिएगा कि कैसे किसी अनजान क्रिएटर ने सिर्फ लाइक्स के लिए किसी ब्लॉग से वो कोट उठाया होगा, डैनियल नाम के एक सॉफ्टवेयर से उसे पढ़वाया होगा, वीपीएन लगाकर उसमें इफेक्ट्स डाले होंगे, लेकिन फिर भी वो 15 सेकंड का वीडियो कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करता है। और इसी मोड़ पर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देना उचित होगा। बिल्कुल, वो सवाल जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करें। तो आइए इस विचार पर गौर करें,
जब हजारों साल पुराने इतने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को सिर्फ 15 सेकंड के AI जनरेटेड और बीट सिंक्ड वीडियो में बदल दिया जाता है, तो क्या इस प्रक्रिया में उस ज्ञान की गहराई कहीं खो जाती है? क्या ये उस महान दर्शन का महज एक सतही और मशीनी रूप बनकर रह गया है? या फिर क्या ये इस तेज रफ्तार और शोर से भरी आधुनिक दुनिया में हमारी प्राचीन कहानियों को जिंदा रखने का सबसे बेहतरीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है? क्या तकनीक ज्ञान को मार रही है या उसे आज की भाषा में एक नया जीवन दे रही है? श्रोताओं के लिए ये